हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ना, इसमें दिए गए मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी कार्ड्स आपके यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। और करंटली जो सिचुएशन जो है ना, मतलब देखा जाए यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपको ना थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में सेजिटेरियस। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में कोई रिश्ता परमानेंट क्यों नहीं रह पाता है, मेरी लाइफ में पैसा परमानेंट क्यों नहीं रह पाता है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं रह पाती है, या फिर मैं खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ, या खुश क्यों नहीं रह पाती हूँ, मतलब किस क्या चीज है जो मेरी लाइफ में बेसिकली ऊपर नीचे करती रहती है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम इशू क्या आ रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हो। डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपको फेलियर्स बहुत ज्यादा मिले हैं। मे बी ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, करियर के रिगार्डिंग है, जो भी कुछ है, ये जो भी कंसर्न है बेसिकली आपका, लेकिन कुछ तो है जो आपकी ओवरऑल लाइफ को यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि हम अभी के लिए मैसेजेस आपके लिए निकाल रहे हैं। तो आप जैसे पास्ट से ना, पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के पेन से, पास्ट के फेलियर से, या फिर पास्ट के बिट्रेयल से, पास्ट के रिग्रेट से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। आप लिटरली पास्ट की ऊर्जा से बाहर नहीं आ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना मोनोलॉजी से भी कार्ड निकल कर आया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और आप मानेंगे नहीं, ये दो कार्ड्स निकले हैं, दोनों के दोनों कार्ड्स जो है रिवर्स में निकले हैं अपने आप। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट ये कार्ड अपने आप से रिवर्स में निकले। यहाँ पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन भी यहाँ पर रिवर्स में निकला। दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में ना करंटली रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून इन लिब्रा है, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अदरवाइज आपके दूसरे रिश्ते बेसिकली हो सकते हैं। रिश्तों में वो बैलेंस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो हार्मनी नहीं है, चीजें एक सही नोट पर नहीं जा रही हो सकती हैं, ठीक है ना। तो रीजन यही है कि आप इस टाइम पे आपका आपका जो सिचुएशन चल रहा है ना, आपका फोकस कहाँ रह रहा है, ज्यादातर आप सोच किस चीज के बारे में रहे हो। आप सोच रहे हो पास्ट के बारे में, पास्ट से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, पास्ट से बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, कंपेयर कर रहे हो एनर्जीज को, जिस वजह से आप हो क्या रहा है कि करंटली चीजें आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि आप उन चीजों को पूरी तरीके से हील ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर करंटली यूनिवर्स कह रहे हैं एंजॉय कीजिए जो आपके आसपास, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। बट आप यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ रहे हो। आप जैसे कि नई एनर्जीज को, नए लोगों को, नई ऊर्जाओं को, नए अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए उत्सुक ही नहीं हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका, आप सिर्फ और सिर्फ ना पास्ट को लेकर के देख रहे हो कि मेरे पास्ट में क्या चीज छूट गई, या पास्ट में क्या चीज वर्क नहीं करी मेरे लिए, क्या चीजें में किन चीजों ने मुझे पेन दिया, किन चीजों ने मुझे खाली कर दिया, बिल्कुल मतलब उन चीजों, डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ आप देख रहे हो। लेकिन करंटली सी, इस कार्ड के अंदर ही दो कप पीछे भी हैं, लेकिन ये इंसान पीछे मुड़ करके देख ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन उसके आसपास ही है, लेकिन वो सॉल्यूशंस को देख नहीं रहा है, वो सॉल्यूशंस को लेना ही नहीं चाह रहा है। वो खुद से ही जैसे इस नेगेटिव एनर्जीज में बना हुआ है। ये मैं आप ही की बात कर रही हूँ। तो आप माइंड में कन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली आपको फिजिकल रियलिटी में भी ऐसा लग सकता है कि भाई मेरी बातों को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मुझे सब अलग थलग कर देते हैं, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इमोशनली, मेंटली, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे एक दूसरे को ना, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर एक आप ही एक विक्टिम की साइड में हो। कहने का मतलब है जैसे लोगों से आप डील कर रहे हो, क्योंकि जैसी एनर्जीज में आप रहोगे ऐसे ही लोग भी आप अट्रैक्ट करोगे। तो जैसे लोगों से आप डील कर रहे हो उनके भी थॉट पैटर्न लिटरली वैसे ही है। आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप उनकी बातों को काट रहे हो, वो आपकी बातों को काट रहे हैं,
ठीक है, ये बहुत मिसकम्युनिकेशन, ब्लेम गेम, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही हैं। बट ये चीजें हो क्यों रही हैं? ये चीजें होने का रीजन यही है कि आप इस समय बहुत ही इमोशनली इमेच्योर इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। इमोशनल मेच्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है आपके लाइफ में, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप, अब भी देखिए, ये रिश्ते पर्सनल हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी आपके हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, मे बी वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, वहां पर भी बहुत ज्यादा तू मैं हो रही है। जो भी आप प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हो या फिर कहने की कोशिश करते हो, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हो, सामने वाला सीधा सीधा नकार देता है। तो कहने का यही मतलब है आपको कि ये सारी चीजें, इन सब चीजों का प्रॉब्लम इशू यही आ रहा है कि आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप करंटली अपनी सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप करंटली सिचुएशन में रह नहीं पा रहे हो, आप करंटली जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा कुछ चल रहा है, उस पर फोकस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, जिस वजह से आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर एक ब्लॉकेज में आई हुई है, या फिर इनस्टेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी लाइफ में ना तो फाइनेंशियल आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, ना आपको रिलेशनशिप वाइज मिलेगी, ना फिर करियर वाइज मिलेगी, तो उतार चढ़ाव आप देखते रहोगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप भी उस एनर्जीज में रहे जो एनर्जीज आप पाना चाहते हो, ओके आप भी उस एनर्जीज में रहें जिस एनर्जीज को आप पाना चाहते हो, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है जिस तरह से आप चीजों को, सिचुएशंस को डील कर रहे हो ना करंटली, वो सही नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना नजरिया यहाँ पर बदलना होगा, थोड़ा सा आपको प्रेजेंट में यहाँ पर रहना होगा, आपको सिचुएशन से बाहर आना होगा। एक बेचारे वाली, एक विक्टिम वाली एनर्जी से ना आपको यहाँ पर बाहर निकलना होगा और एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आपको यहाँ पर टैप इन करना होगा, ओके अगर ये आपके पास्ट के पेन रिलेशनशिप वाइज रहे हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, खुद पर फोकस कीजिए, ठीक है, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, खुद पर काम कीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको यहाँ पर अपने थॉट्स को, अपनी सोच को यहाँ पर बदलना होगा। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, पर आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, आप एनर्जेटिकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, आप उतने इमेच्योर नहीं हो, आप उतने बैलेंस नहीं हो, आप उतने प्रेजेंट नहीं हो, जिस वजह से वो एनर्जी आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आ पा रही है। तो प्लीज ये पास्ट की एनर्जी से बाहर आना, प्रेजेंट में जीना, अपने ऊपर काम करना, और दूसरों से वैलिडेशंस नहीं मांगनी है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ कि दूसरों के लिए करो, आपको खुद में कंप्लीट फील करना होगा। तो जो चीज की रिक्वायरमेंट अभी आपको है ना, वो चीज आपके पास खुद ब खुद आएगी, क्योंकि जब तक आप उसको चेस करोगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको करेंटली आपकी टीम यहाँ पर ये बोल रही है आपको वैसा बनना होगा। जब आप वैसा बनोगे वो चीज खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो एबिलिटी है, बट आपको उस पर काम करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है आप सिर्फ एक साइड की तरफ बहुत ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है। अपनी लाइफ में देखिए कहाँ पर बैलेंस नहीं है, कहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज में बहुत ज्यादा खोते जा रहे हो, खुद को गंवाते जा रहे हो, खुद को वहां से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट करो। थोड़ा स्पिरिट, अगर हो सकता है आप मे बी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ज्यादा दे रहे हो, आप स्पिरिचुअल नहीं हो इतना, वहां चीजों को बैलेंस कीजिए, क्योंकि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है कि आपको कुछ चीजों में अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मे बी आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल, आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली काम आपको खुद पर करना होगा। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर लवर हो सकते हो, नेचर से कनेक्ट होना और ग्राउंडिंग करना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, प्रेजेंट में उन चीजों पर फोकस करना जो आपके लिए हैं, अवेलेबल हैं, उनके लिए थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, खुद
खुद पर फोकस करना है, आपको खुद में कंप्लीट फील करना है। देखिए ये लेडी जो है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कभी खुद को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, खुद के चॉइसेस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इसको जो चाहिए वो दूसरे के लिए भी मना नहीं करती है कि दूसरे की पसंद डेफिनेटली है, बट दूसरे की पसंद को लेकर के ये खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ये बेसिकली हमारे मम्मी वाली टाइम की नहीं है कि जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना। ठीक है, आप लोग ये चाहते हो, मेरी छोड़ो, आप करो अपना, ठीक है। ये लेडी अपने लिए स्टैंड लेती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस चीज में आपकी खुशी है, जो चीज आप करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, उसके लिए स्टैंड लो। लिटरली ना, आप एक गम वाली एनर्जीज में हो, अगर मैं एक शॉर्टकट में बोलूं, आप गम और पेन वाली एनर्जीज में हो, आप विक्टिम फील कर रहे हो, आप विक्टिम वाली एनर्जीज में, उस विक्टिम माइंडसेट में आप अपने आप को लॉक करके बैठे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो हो चुका। यूनिवर्स कह रहे हैं उसको लेट गो कर दो। वो पास्ट था आपका, वो एक कुछ पैटर्न्स थे, कुछ कर्मास था, कुछ सीखना था, वो काम कंप्लीट हो चुका। अब आप अपने नए जीवन में आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ पर खुद पर फोकस करना है, खुद के लिए खड़ा होना है, खुद की पसंद के साथ आगे बढ़ना है। तो खुद को इंपॉर्टेंस देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप खुद खुश रहोगे और जितना आप खुद की खुशी को लेकर के एफर्ट्स डालोगे, एक्शंस डालोगे ना, उतनी ही स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगी, उतनी ही ग्रोथ, उतनी ही सक्सेस आपको यहाँ पर लाइफ में मिलने वाली है। और यही बात इस समय आपको सुनने और जानने की यहाँ पर जरूरत है। थोड़ा सा नजरिया बदलिए, पास्ट से बाहर आइए। पास्ट तो जा चुका, वहां आपको नहीं जाना है। उन थॉट पैटर्न से बाहर आइए, प्रेजेंट में जिए, खुल करके जिए, नई चीजों को ट्राई कीजिए, नई चीजों की तरफ आगे बढ़िए, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। पास्ट के बारे में मत सोचते रहिए, वो तो चीज जा चुकी है। अभी आप लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो और उसके टूवर्ड्स एक्शन लो, क्योंकि वो डेफिनेटली फ्लरिश होंगे अगर आप एक्शन लेते हो तो। ओके, तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड पे करना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेजेस हैं उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।